गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक शानदार वीडियो जिसकी बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में, जो कि कक्षा 8 की है। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं जो हमने आपको इससे पहले वाली जो क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे वो सारे समझ में आपको आ गए होंगे। विद्यार्थियों, जो आज से बात करें क्वेश्चन वो चल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार इसमें जो दे रखा है 5 वो क्या दे रखा है उसको देखो आप। देखो क्वेश्चन जो 5 दिया हुआ है कि समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और कितनी भुजाएं आ रही है, 6 भुजाएं हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर बात करेंगे पहले कि समबाहुभुज क्या है। यहाँ पर बात करें किसकी, समबाहुभुज की। यानी विद्यार्थियों हम क्या कर रहे हैं, समबाहुभुज की परिभाषा लिख रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या हो विद्यार्थियों, बराबर हो, तो वो क्या हो जाता है आपका समबाहुभुज। और विषम बहुभुज जिसमें अलग अलग आ रहा है, जैसे मान लो बात करें वर्ग है, वर्ग में सभी कोण बराबर आ रहे हैं ना और सभी भुजाएं बराबर है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया समबाहुभुज। और एक आता है विषम बहुभुज, जैसे आयत है वो समकोणी तो है लेकिन उसमें जो भुजा आ रही ना बराबर नहीं आ रही ना, इसलिए वह समबाहुभुज नहीं होगा। ठीक है, यानी समबाहुभुज किसे कहते हैं, ऐसा बहुभुज, कैसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें या जिसके प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। क्या एग्जाम्पल कौन सा आएगा, यहां पर बात करेंगे इसकी, यहां पर आ रहा आपके पास कौन सा आएगा, वर्ग आ रहा ना। ठीक है, चलो आगे। अब देखो बात करें पहले की, यहां दे रखा ना 3 भुजाएं, यदि तो हम यहां पर यदि 3 भुजाएं हो तो यदि मान लो कोई बहुभुज है उसकी कितनी भुजाएं आ रही है, 3 भुजाएं आ रही है, तो वहां पर कौन सा समबाहुभुज होगा विद्यार्थी, जब 3 भुजा होना तो इस प्रकार से आपको चित्र बनेगा। ठीक है, ये ए बी सी, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, यदि ये मान लो कुछ भी मान लो, ये एक्स आ रही है, ये एक्स आ रही है, ये एक्स, तो तीनों समान होगी ना, ये हो जाएगा कौन सा, इसे बोल, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो आप आगे बात करें 4 भुजाएं, यदि भुजाओं का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना विद्यार्थियों, 4 आ रहा है ना। यहां पर बात करेंगे, ये आपका हो गया क्या, वर्ग। ठीक है, इसका ये कोण 90 है, ये 90 और ये 90 और ये 90, ये एक्स आ रही है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, बराबर होगी सभी, यहाँ लिख देना ये कौन सा होगा, ये होगा आपके पास वर्ग। ठीक है, अब देखो आप आगे, तीसरा आ रहा है आपके कौन सा, वो आ रहा है आपके 6 भुजाएं वाला। यदि एन का मान 6 दे रखा है आपके पास, तो आप बताना विद्यार्थियों कि आपके पास कौन सा समबाहुभुज होता है। ठीक है, देखो आप इधर देखो 6 भुजाएं आपको बनानी विद्यार्थियों, तुम यहां बना रहे हैं ना, देखो 6 की बात करेंगे ना तो इस प्रकार से आपका 6 वाला बन जाएगा। ठीक है, इसमें प्रत्येक कोण क्या होगा विद्यार्थियों, बराबर हो गया सभी कोण। मान लो ये मान लो कुछ ही मान लो, अब यहाँ पर ये एक्स आ रहा है, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है विद्यार्थियों, और इसका जो प्रत्येक कोण होगा वही बराबर होगा, और प्रत्येक भुजा होगी ना वो भी क्या होगी विद्यार्थियों, बराबर होती है ना, वो जाएगा। इसलिए देखो 6 भुजा आ रही है तो हो जाएगा समषड्भुज। समषड्भुज यानी समान है कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, समबाहु त्रिभुज, वर्ग हो गया, यहां कौन से हो गया, यहां हो गया समषड्भुज। देखो विद्यार्थियों, हम बात करें यहां पर आपके पास जो दे रखे 4 सूत्रों के बारे में। सूत्र दे रखा पहला कि n भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग की बात करें तो सूत्र आता है n-2 × 180 डिग्री। भुजाओं का मान यहाँ पर n दे ही रखा आपके पास। अगला आ रहा है कि n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक की बात करें नीचे क्या लगाना, आपको नीचे लगाना है n, यहाँ पर आ जाएगा n। ठीक है, n भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण के योग की बात करें, योग होता है 360 डिग्री। अगर बात करें ना n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक की बात करें तो नीचे क्या लगाना, आपको नीचे l लगाना। ठीक है,
विद्यार्थी ये 4 सूत्र है ना, वो आपकी पर्सनालिटी जो चल रही है तीसरी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सूत्रों की सहायता से आप आराम से पर्सनालिटी को हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, अब बात करें आपकी जो क्वेश्चन दे रखा है किताब में, उसकी बात करें। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं हम हल। इस प्रश्न को आप हल करोगे ना विद्यार्थी, देखो इसमें 1 2 3 4 भुजा आ रही है, या फिर ये 4 भुजा आ रही है, ये भी कह दो कि इसमें 4 कोण आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि यदि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होगा ना, वो कितना होता है विद्यार्थी, वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ लिख देना, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है विद्यार्थियों, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 होता है ना, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अतः इन सब का योग होगा 360 डिग्री होगा। लिख दो आप 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर आ रहा है 360 डिग्री। इनको जोड़ो विद्यार्थी, देखो 120 130 हो जाएगा 250 हो गया, और 50 हो गया 200, तो 300 हो जाएगा ना, वो 300 डिग्री प्लस का अक्ष डिग्री बराबर 360 डिग्री। अक्ष का अक्ष 360 का 360 इधर लाओगे ना, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अक्ष वाला कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक विद्यार्थियों, यानी यहाँ पर जो मान आएगा ना, वो कितना है विद्यार्थियों, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, उतारो इसको, फिर आगे चले विद्यार्थियों, आगे बात करेंगे। इसी का है का आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए, नंबर 6 दे रखा है, उसका बी दे रखा है। ये देखो इसमें 1 2 3 4 कौन आ रहे हैं ना, तो लिख देना, हम जानते हैं, अभी हमने इससे जो पहले वाली क्वेश्चन थी उसमें बात की थी कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो आप आगे, ये अक्ष आ ही रहा आपका, ये कितना आ रहा है, ये 70 डिग्री आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, तो ये 90 आ रहा है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो गया। और अक्ष तो आपने पहले लिख लिया था ना, इसे छोड़ो आप अक्ष को, 1 2 3 4 हो गया ना, इनका योग कितना विद्यार्थी, इनका योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, देखो अक्ष का अक्ष रखोगे, 0 का 0 हो गया, 9 और 6 15, 15 7 22 बराबर का 360 डिग्री हो गया। अक्ष बराबर 360 डिग्री बट्टा माइनस का 220 डिग्री, ये प्लस का इधर लाओगे माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, अक्ष बराबर 0 का 0, 6 में 2 गया तो बचेगा 4, 3 में 2 गया तो 1, कितना विद्यार्थी इसमें आ रहा है 140 डिग्री। यहाँ तक करेक्ट बिल्कुल, यानी यहाँ पर जो अक्ष का मान आएगा ना, वो कितना आएगा विद्यार्थियों, 140 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे चले। अब आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, सी। देखो विद्यार्थियों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की। विद्यार्थियों, जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है, यहाँ पर देखो इसमें 1 2 3 4 5 कोण आ रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए यदि n का मान 5 आ रहा है तो उसके जो अंतःकोणों का योगफल कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने आपको सूत्र लिखाया था कि n भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, सूत्र होता है उसका n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। n का मान 5 आ रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख दें, यहाँ रखोगे 5 रखने पर रखो, n का मान 5 माइनस का 2 गुणा में 180 डिग्री आ रहा है, 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, 180 डिग्री का 180 डिग्री, 18 54 और डिग्री का डिग्री 540 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए फिर आइए। अब देखो, अतः अब हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता हो गया कि इनका योग आएगा ना, वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है, ये अक्ष आ रहा है ना, तो अक्ष का अक्ष, ठीक है, यहाँ पर प्लस ये कितना आ रहा है, ये 30 डिग्री आ रहा है, 30 का 30, ये अक्ष आ ही रहा है आपका। ठीक है, अब देखो चलिए एक 60 आ रहा है, जब इधर निकालोगे ना, ये हमें पता है कि ये रेखा होती है ना, वो 180 डिग्री की होती है। यदि ये हो गया 60, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, किससे, रेखीय कोण युग्म से। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो ये 60 आ रहा है ना आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री।
ये 70 आ रही है, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 110 डिग्री बराबर। पूरे का योग कितना आ रहा है, पूरे का योग आ रहा है 540 डिग्री, वो वहां पर हमने निकाल लिया था। ठीक है, देखो अक्स का अक्स प्लस का प्लस, सॉरी एक अक्स ये रहा, एक अक्स 2 अक्स हो गया ना, 2 अक्स का 2, देखो 30 से 120 150 हो गया, 150 से 10 सॉरी 150 से 10 160 और 100 260, 260 का 260 हो गया बराबर 540 का बराबर 540। देखो विद्यार्थियों 2 अक्स का 2 अक्स 540 का 540, ये प्लस का इधर अलावा किसको जाएगा, ये हो गया माइनस का, याद करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी आप 2 अक्स का 2 अक्स, 0 का 0, 14 में 6 गया तो बचेगा 8, और यहाँ पर 4 में 2 गया तो 2 बचेगा। इसको जब भाग दोगे नीचे यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 140 डिग्री। अतः विद्यार्थियों आपके पास जो अक्ष मान आएगा ना वो कितना है विद्यार्थियों, 140 डिग्री। अब जब आप यहाँ रखोगे ना तो इनका पूरे का योग कितना हो जाएगा, ये होगा 540। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों इसी कड़ी में बात करें किसकी, डी की। इसी का क्वेश्चन आएगा कौन सा विद्यार्थियों, डी आ रहा ना। चलिए फिर आगे इसको, क्योंकि आपके पास कह रहा है कि n भुजा वाले समबाहुभुज की अंतःकोण का योगफल की बात करें, सूत्र आता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान कितना आ रहा है, n का मान 5 आ रहा है ना, तो 5 रखने पर 5 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, और 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, 3 इंटू 180 डिग्री हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, और 18 3 54 कितना आ रहा है, 540 डिग्री। यहाँ तक करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आप आगे, यहाँ पर सबका योग होगा ना कितना हो रहा है विद्यार्थियों, सबका योग होगा वो होगा 540 डिग्री। यहाँ पर देखो अक्स अक्स लिख दो, अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स, 5 बार है तो 5, इसमें 5 भुजा रही है ना तो लिखो 5 बार। ठीक है, योग कितना आ रहा है, योग आ रहा है 540 डिग्री, 1 2 3 4 5, तो 5 अक्स का 5 अक्स 540 का 540। ठीक है, ये अक्स ये गुणा में कहा जाएगा, ये जाएगा भाग में, भाग दोगे 5 का 5 और 5 अंटे 40, अक्स समय कितना है विद्यार्थियों, 108 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, अब बात करें किसकी, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थियों। चलिए फिर आगे विद्यार्थियों देखो इसमें आप, देखो विद्यार्थियों आपके जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है ना 7, वो भी बहुत ही इजी है, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, इसमें 7 नंबर दे रखा वो, इसमें चित्र दे रखा है इस प्रकार से, जो कि त्रिभुज है विद्यार्थियों, ये दे रखा ना, क्या तो सही है, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये होगा जेड, और ये हो रहा है अक्स, ये हो रहा है 90 डिग्री, और ये हो गया इसका वाई। याद है सही है, आपको इसमें ज्ञात करना है विद्यार्थियों अक्स प्लस वाई प्लस का जेड। ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर आ गया त्रिभुज आ रहा है जिसमें ये 30 आ रहा है, ये जेड आ रहा है, ये 90 आ रहा है, ये एक्स आ रहा है, ये वाई आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप विद्यार्थी, इसमें पहले हम अक्स की बात करें तो अक्स को निकालोगे ना तो यहाँ पर हल लिख देते हैं। और देखो विद्यार्थियों रेखी कोण युग्म की बात करें, किससे, रेखिक कोण युग्म से, यानी जो रेखा होती है ना उसका जो कितने कोण उस पर 1 और 10 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि जो रेखा होती है ना उनका योग जो उन पर बनने वाला, एक रेखा पर जो बनने वाला कोण है, मान लो ये रेखा आ रही है, इसे 10 बनाओ 20 30 40 50 कुछ ही बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इनका योग आएगा ना वो कितना है विद्यार्थी, वो आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन दोनों का योग होगा ना वो कितना होगा विद्यार्थियों, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं रेखीय कोण युग्म से अक्स प्लस का 90 बराबर 100, क्या लगा एक नंबर 180 डिग्री हो गया, अक्स बराबर 180 माइनस का 90, अक्स का मान कितना है विद्यार्थियों 90 डिग्री, यह आपका अक्स मान तो इसमें आ गया। ठीक है, अब देखो आप आगे यहाँ लिखेंगे, 2 नंबर लगाएंगे, जब इसकी बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा जेड प्लस का 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया, इसमें भी वही आएगा रेखीय कोण युग्म से, और यहाँ पर 30 डिग्री बराबर सॉरी जेड निकाल, आप जेड का मान निकाल रहे हो ना तो जेड को रखो बाई तरफ, 180 का 180 माइनस का 30 का माइनस 30, जेड बराबर 150 डिग्री, अतः आप क्या कितना आ गया जेड का मान 150 डिग्री। आगे देखो आप आगे विद्यार्थियों आगे हल करोगे इसी का तीसरा, देखो इसी में आपको निकालना है किसका मान है, डब्ल्यू का मान। देखो विद्यार्थियों सॉरी वाई का मान निकाल, जेड का मान निकालिए, बचा कौन सा वाई बचेगा ना,
अब देखो आप भाई, या तो देखो इसमें विद्यार्थियों आप लिख सकते हो कि जो 1 2 3 ये सभी है ना वो बहिष कोण है। हम जानते हैं कि n भुजा वाले समभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है विद्यार्थियों? 360 डिग्री होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज, चाहे पंचभुज, चाहे षटभुज, सभी का जो बहिष्कोण हो गया यानी बाह्य कोण, देखो ये बाहर का कोण, ये बाहर का कोण, ये बाहर का कोण, यानी अक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर 360 डिग्री हो गया। अक्स का मान निकालिए आपने, अक्स का मान 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है वाई का मान? वाई का मान आपको निकालना है इसमें। जेड का मान दे रखा है 150 डिग्री आ रहा है बराबर 360 डिग्री का 360 डिग्री। वाई का वाई, इन दोनों को जोड़ो विद्यार्थियों। देखो इधर ले आओ, एक काम करो आप, तो 360 का 360 रख दो। देखो 90 150 हो गया ना, वो गया 240 हो गया ना, तुम प्लस है इधर लाओगे किसको जाएगा? ये हो गया माइनस का। वाई का वाई, 0 में से 0, 6 में 4 गया तो बचेगा 2 बचेगा ना, यहाँ पर 3 में 2 गया तो 1। अरे कितना विद्यार्थी आ गया? सारा 120 डिग्री। इस प्रकार से आप आराम से अक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हो। अब देखो विद्यार्थी आपके पास कुछ दे भी रखा है इसमें कि आपको अक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिख देना अतः अक्स प्लस वाई प्लस जेड। कितना आ रहा है अक्स का मान? अक्स का मान आ रहा है इसमें 90 डिग्री आ रहा है, वाई का मान आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, और जेड आ रहा है ना वो आ रहा है 150 डिग्री। इनका योग करोगे ना तो 0 0 0, 5 2 7 7 8 9 16, सिर का 1 1 2 2 1 3 360 डिग्री आ गया ना। क्योंकि जो बहिष्कोणों का योग होगा वो पता है कि 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि कितना विद्यार्थी हो 360 डिग्री। ठीक है, अब चले अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है इसी का बी। ये तो आपका ए था ना, ये तो आपका ए था। देखो विद्यार्थी यहाँ पर लिख, हम पहला लगा रहे हैं। पहला कौन सा मान निकालो? तो अक्स का मान निकाले, अक्स का निकालो, वाई का निकालो, जेड का निकालो, इसको निकालेंगे लास्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आप अक्स का मान लिख दीजिए यहाँ पर, रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से इन दोनों का योग होगा वो कितना हो रहा है विद्यार्थियों? 180 डिग्री होगा ना, तो 180 डिग्री हो गया। अक्स बराबर 180 माइनस का 120 डिग्री, अक्स बराबर 60 डिग्री हो गया। 160। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में वो लिखना आपको, देखो हमने ऊपर भी लिख दिया विद्यार्थियों, यहाँ लगा देना 1 नंबर, तो समझ जाने की जो पूरी आएगा ना वो रेखिक कोण युग्म से बात करें। यहाँ पर वाई का मान याद करोगे ना, तो 80 प्लस का वाई बराबर 180 डिग्री हो गया, वाई बराबर 180 माइनस का 80 डिग्री हो गया, और कितना आ रहा है वाई का मान? वाई का मान आ रहा है 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी आप आगे, यहां तक करेक्ट है। जब आप इसी में आगे बात करोगे ना, यहां ऊपर लिख देते विद्यार्थियों, इसको मिटा देते हैं ना। देखो विद्यार्थी इसमें आगे जो दे रखा तीसरा आ रहा है, ये अक्स वाई का हो गया ना, जेड का निकाल लो। जेड प्लस का 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो गया, जेड बराबर 360 माइनस का 60 डिग्री, और जेड बराबर 300 डिग्री। ठीक है, अब देखो यह तो सही है। अब बात करेंगे चौथे की, तो विद्यार्थी चौथा निकालो किस प्रकार से, लिख देना, हम जानते हैं कि एन भुजा वाले, अभी लिखा ऊपर लिखा था ना हमने, वही बात लिख दिया। हम जानते हैं कि एन भुजा वाले समभुज के बहिष्कोणों का योग, या कहते हैं सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः अक्स वाई जेड डब्ल्यू, अक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है विद्यार्थियों? 360 डिग्री। अक्स का मान कितना आ रहा है इसमें? अक्स का मान आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अक्स का मान आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, और
विद्यार्थियों देखो हमने यहाँ पर इसमें गलती कर दी, क्योंकि जो तीसरा लिखा ना इसमें तीसरे में z प्लस 8 आएगा या 360 है, तो यहाँ पर आपको करना है 180, क्योंकि रेखी कोण से 180 होगा ना, यहाँ पर भी 180 हो जाएगा। 180 माइनस का 60 डिग्री, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आएगा 120 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर गलती हो गई क्योंकि यहाँ पर 360 नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ पर 180 आएगा ना। अब देखो अब आइए 60 डिग्री का 60 डिग्री कितना आ रहा है, वाई का मान आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है ना, 100 का 100 प्लस जेड कितना आ रहा है 120 आ रहा है। निकालना किसका मान है, निकालना है डब्लू का मान, यहाँ तो सही है। देखो जोड़ो इनको, 180 100 280 हो जाएगा ना, 280 डिग्री प्लस का डब्लू बराबर 360 डिग्री हो गया। सही यहाँ तक, डब्लू बराबर 360 माइनस का 280 डिग्री हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, और यार डब्लू कितना हो गया, डब्लू का मान निकालोगे ना तो 0 का 0, 16 में 8 गया तो 8, 80 डिग्री आ रहा है। अरे कितना आ रहा है डब्लू का मान, 80 डिग्री आ रहा है ना। यहाँ पर आपको निकालना है, अतः निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस का डब्लू का मान। x का मान पता है कितना आ रहा है, ये देखो सेम लिख दो ऐसा कैसा, 60 डिग्री का 60 डिग्री, y का मान 100 डिग्री का 100 डिग्री, जेड का मान कितना है इसमें, वो आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है ना, और डब्लू का मान आपने प्राप्त कर ही लिया 80 डिग्री का 80 डिग्री। इनको जोड़ोगे ना, देखो यार 0 का 0 हो गया, 8 2 10 10 सर 6 16 का 1 1 रे 2 2 रे 3, अरे कितना है विद्यार्थियों 360 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों आपकी जो प्रश्नावली चल रही है 3.1 वो पूरी हो चुकी है। अगली जो